कि पेपर जो करवाए जा रहे हैं माइनर टेस्ट पेपर, तो ये माइनर टेस्ट पेपर 4 हैं जो कलाम एकेडमी के द्वारा 18 दिसंबर को आयोजित हुआ था। तो इसके पूरे 150% देखने वाले हैं अपन। ये रीट लेवल प्रथम का पेपर है, तो आप ज़रूर देख लेना इनको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके सभी जो पेपर हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस रचना में प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसके अंदर राइट आंसर है कोवलीय माला, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए संगीत रत्नाकर सारंगधर की है, संगीत सार प्रताप सिंह की है और श्रृंगारहार हमीर देव की है। इसके अंदर देखिए गीत गोविंद, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक केसर विलास के लेखक कौन है? तो शिवचंद्र भरतिया, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है? तो इसके अंदर देखिए एक तो वीर मायण और दूसरा है वंश भास्कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसके अंदर 1 और 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो छठा के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेवड़िया पुष्मेला पाली। तो शीतला माता जयपुर में, घोटी अम्बा बांसवाड़ा, महावीर जी करौली, जो ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर असम्मिलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजमी चित्तौड़गढ़ में मार्तकुंडिया मेला कब बढ़ता है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 8, ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है? तो ये लगता है रजब में। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। देखिए नाग पंचमी ये श्रावण में आती है, देवजूलनी ये एकादशी है भाद्रपद महीने में आती है, दशहरा आश्वद में और करवा चौथ कार्तिक में, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया 2, 1, 3, 4 तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस त्यौहार पर राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो बसंत पंचमी के दिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ पर निकाली जाती है? तो इलोजी की बारात बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। नाथद्वारा, सिंहाड़, अगाड़, आहड़ का अगाड़पुरता, झरल का जावालीपुरता, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए डी के कल्याण जी का टोंक में लगता है, गोपीनाथ जी का जयपुर में लगता है, खाटू श्याम जी का सीकर में, केवाई माता करौली, ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 16, अभय नगरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए पहला है, इसका प्राचीन नाम अभय नगरी था और यहाँ स्थित हर्षदमाता का मंदिर मूलतः विष्णु मंदिर था और यह गुर्जर प्रतिहार काल का एक समृद्ध केंद्र था। तो इसके अंदर A, B और C तीनों ही सही कथन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा A, B, C। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 की क्रांति के समय आवा की क्रांति की योजना बनाई गई थी? तो कहाँ पर बनाई गई थी? कामेश्वर मंदिर में, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। झालरापाटन को प्राचीन समय में घंटियों का शहर कहा जाता था और झालरापाटन के सूर्य मंदिर का शिखर ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है। तो पहला और दूसरा इसके अंदर दोनों सही है, ठीक है, A और B तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा मानगढ़ डूंगरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए मानगढ़ गोविंद गुरु की कर्मस्थली रहा है। मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है और मानगढ़ में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा यहाँ पर सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान के किस नगर से रहा है? तो बीनमाल जालोर से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना है? तो 22 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जयद्रथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। उक्त संदर्भ में खिजराबाद नाम का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो 23 के अंदर दायबी बीर पीर दरगाह लेख। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से महाराणा मोक्कल के द्वारा निर्मित तथा अथवा जीर्णोद्धार कृत मंदिर कौन सा है? इसके अंदर आएगा, देखिए एक तो द्वारकानाथ मंदिर और एक समदेश्वर मंदिर। ठीक है, 24 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखिए सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, भूतल्ला का 1227 में, बयाना का हुआ था 1527 में। के अंदर असम्मिलित हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26, चित्तौड़गढ़ में घोषुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर श्रृंगार देवी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुंभा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए कुंभा के काल में कवि अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कुंभाकृत कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है और कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अंदर हो गया असम्मिलित ऑप्शन नंबर 4। कुंभा ने मालवा के मेदिनी राय को शरण प्रदान की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष किसने कहा था? तो राइट आंसर यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन नंबर 29, चित्तौड़ के तीसरी शाखा में महिलाओं ने जोहर किसके नेतृत्व में किया था? तो फूल कंवर के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो गोगुंदा में। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो महाराणा राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 है, फसल और उपज किस्म। देखिए गेहूं की है सोना कल्याण और जो की है RD 2035, बाजरा की है RHB 30 और मक्का की हो जाएगी माही कंचन। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो इसके अंदर है 60:40। क्वेश्चन नंबर 34, असत्य कथन कौन सा यहाँ पर? देखिए राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश है और राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन व टैगलाइन के साथ प्रतीकात्मक पशु ऊँट को दर्शाया गया है। तो पहला दूसरा तीसरा तो इसके अंदर सत्य है। ठीक है, चौथा जाएगा राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1950। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो यहाँ पर चना, ग्वार, कुल, दलहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में इस भूगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो बाड़मेर, नागौर और झालोर। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर वंश बताया गया है। ठीक है, आंसर की में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है? तो 38 के अंदर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामसागर वन्यजीव उद्यान सवाई माधोपुर। देखिए केसरबाग वन्यजीव उद्यान धौलपुर में है, शेरगढ़ उद्यान बारां में है और तालछापर चूरू में है। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 40 है राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो यहाँ पर रामगढ़ विषधारी भी हैं, रणथंभौर भी है, सरिस्का भी है और मुकुंदरा हिल्स भी है। इसके अंदर ABCD सही है, ठीक है सभी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए निम्न में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए राजस्थान की प्रथम वन नीति फरवरी 2010, वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान में सुरक्षित वनों का प्रतिशत 37.5, तो असम्मिलित हो गए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 है किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो मिश्रित और पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 43 है इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन सहयोग से चलाई जा रही हैं? तो राइट आंसर है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 44 है राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर 1979 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 है ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा संचरण के सिद्धांत के आधार पर होता है? तो राइट आंसर है पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 46 है टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो इसके अंदर हो जाएगा अवरक्त किरण संचरण का। क्वेश्चन नंबर 47 दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हेतु निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर गेटअप, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 48 है HTTP का विस्तारित रूप क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 49 है URL में डोमेन कौन सा है? जो यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है उसमें डोमेन कौन सा है? तो 49 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 gov.in। क्वेश्चन नंबर 50 है बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर बेराट में हूण शासक मिहिरकुल ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, तो यही इसके अंदर असम्मिलित हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं और यहाँ पर विजय की पहाड़ी का पहला उत्खनन 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्न में से किन अवशेषों का संबंध बेराट सभ्यता से नहीं है? तो देखिए इसके अंदर स्वर्ण मंजूषा, अकबरकालीन टकसाल, चांदी की पंचमार्ग मुद्राएं, तो इनका संबंध तो कहाँ से? बेराट से। कौन सा नहीं है? तांबे की हिरण प्रतिमा। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर 4, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 52 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला, इस योजना के तहत 7 वर्ष के लिए SGST का 100% पुनर्वर्ण किया जाता है। ये सही है इसके अंदर एक तो। और दूसरा इसके अंदर योजना के लाभ हेतु आवेदन संस्थान SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को 51% अथवा अधिक स्वामित्व होना आवश्यक है। तो पहला और तीसरा, ठीक है, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 53 है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT करने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर 4थे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 54 है वर्ष 2022 में जनवरी से अगस्त माह तक राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आमजन की समस्याओं का समाधान करने में राजस्थान का शीर्ष जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 12। क्वेश्चन नंबर 55 है हाल ही में बहरीन में आयोजित 21वीं एशियन अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। इस टीम की कप्तानी किसने की थी? तो राइट आंसर होगा दुष्यंत जाखड़ ने। क्वेश्चन नंबर 56 हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया था? तो यहाँ पर बिना का मालू को। क्वेश्चन नंबर 57 है वर्ष 2022 के लिए किसे मरणोपरांत गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान
किया गया? तो डॉक्टर नेमीचंद जैन को। क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा विश्वामित्र दादीज की किस पुस्तक को राजस्थानी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो यहाँ पर मछलियारा आंसू। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 2 से 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालयों को ब्रांज, सिल्वर व गोल्ड मेडल प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर होनहार राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ष 2004-05 से राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ पर कल्प योजना से की गई थी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REB कब प्रारंभ किया गया? तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के अंतर्गत कक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा 8 ग्रेड का त्रैमासिक आकलन। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान सरकार के द्वारा शाला संवाद पर बच्चों के ई शिक्षण के लिए ई-पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण सामग्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ई प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान में नो बैग डे प्रारंभ किया गया था? तो ये सन 2022-23 में। क्वेश्चन नंबर 65 है, पीरामल फाउंडेशन के अनुसार राजस्थान सरकार का कौन सा कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है? तो यहाँ पर मिशन बुनियाद। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, RSERT द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान में सरकार तथा आकाशवाणी के माध्यम से चलाए गए शिक्षावाणी कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रतिदिन का प्रसारण समय 195 मिनट है। तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 11 मई 2020 को और इसके तहत प्रातः 11 बजे सोमवार से शनिवार तक किया जाता है प्रसारण। ठीक है, और प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होता है। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान सरकार के शैक्षिक नवाचार दीक्षा RISE में RISE का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69, संभाल कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, स्माइल 3.0 के तहत कक्षा 6 से 8 के प्रत्येक सोमवार और बुधवार को गृह कार्य प्रदान करते हैं। स्माइल 3.0 का मुख्य उद्देश्य बच्चों का साप्ताहिक आकलन करना था। तो पहला दूसरा सत्य है। और स्माइल कार्यक्रम के संचालन की सर्वोच्च संस्था RSERT है। तो ये भी इसके अंदर सत्य है। असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, स्माइल 1.0 कार्यक्रम की तरह गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित किया गया। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में 1 जून 2020 से कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित कार्यक्रम शिक्षा दर्शन का प्रसारण किस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है? तो 70 के अंदर राइट आंसर होगा दूरदर्शन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 71, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये आल्पोर्ट की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्यक्ति के शरीर के भाग पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो ये शेल्डन ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, विषय आत्मबोधन परीक्षण थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट TAT किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था मुर्रे व मार्गन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि परीक्षार्थी को नहीं पता है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 75,
व्यक्तित्व संरचना इदम अहम प्राअहम किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर है सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोस्टा व मैक रे ने। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT। क्वेश्चन नंबर 78, व्यक्तित्व को अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकृत किया था? तो किसने किया था? युंग ने। क्वेश्चन नंबर 79, व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर पहला ही असत्य है, व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। देखिए, व्यक्तित्व जैविक के साथ पर्यावरणिक कारकों से भी प्रभावित होता है। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है और व्यक्तित्व में आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों का समान रूप से समावेश होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो रोरसा परीक्षण। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान सरकार के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रत्यक्ष से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्माइल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। उस कार्यक्रम को किस नाम से जाना गया? तो देखिए थोड़ा ज़्यादा जूम हो रही है, इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिशन समर्थ। क्वेश्चन नंबर 82 है, राजस्थान में SIQE के तहत CCE के संचालन के संबंध में असत्य कथन है। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 योगात्मक आकलन किए जाते हैं CCE के तहत। ठीक है, कितने? 4। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित शिक्षण अधिगम नवाचार का कालानुक्रम सही क्रम कौन सा है? तो इसके अंदर आएगा पहले D, फिर शिक्षा वाणी और फिर शिक्षा दर्शन और फिर आएगा स्माइल 3.0, 1, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा DBCA। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, किस कार्यक्रम का ध्येय वाक्य कोरोना के समय में बच्चों का झरोखा है? तो 84 के अंदर जाएगा हवा महल। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान सरकार के द्वारा डिजिटल शिक्षा की कार्यक्रम कक्षा को कब प्रारंभ किया गया था? तो 85 के अंदर आ जाएगा 15 अक्टूबर 2020। क्वेश्चन नंबर 86, भानगढ़ शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर भगवंत दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, जैनों का पर्युषण पर्व किस माह में आता है? तो 87 के अंदर आ जाएगा भाद्रपद माह में। क्वेश्चन नंबर 88, बाबा शक्कर पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर झुंझुनू में। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उदयपुर में स्थित नहीं है? तो कौन सा मंदिर है जो उदयपुर में नहीं है? चारभुजा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 90, सोनी जी की नसियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो अजमेर में है सोनी जी की नसियाँ। क्वेश्चन नंबर 91, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल जोधपुर में नहीं है? तो कौन सा नहीं है जोधपुर में? कोलायत झील। ये कहाँ पर है? बीकानेर में। देखिए जयसंतरा जोधपुर में है, कायलाना झील जोधपुर में, बालसमंद जोधपुर में, कोलायत कहाँ पर? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 93, किस महाराणा ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? सज्जन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 94, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किस महाराणा ने की थी? तो जगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 95, हल्दीघाटी युद्ध के संबंध में प्रचलित विभिन्न कथन व संदर्भित इतिहासकार में सही सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंदर हो गया देखिए गोगुंदा युद्ध अमीर खुसरो। देखिए खमंदोर अब्दुल फजल ने कहा था, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था और बादशाह बाग युद्ध अगस्तीलाल श्रीवास्तव ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 96, कनक सागर है। तो कनक सागर कहाँ पर है? तो इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ठीक है, कनक सागर जो बूंदी में आखेट निषिद्ध क्षेत्र के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 97, मोट ग्वार मूंग किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये खरीफ की फसलें हैं। मोट ग्वार मूंग किसकी हैं? खरीफ की। थोड़ा जूम ज़्यादा हो रहा है पेपर में, इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए 98,
वन रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिले क्रमशः हैं। तो इसके अंदर प्रतापगढ़ और चूरू। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसके अंदर देखिए भर्तृहरि का मेला, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये असुमेलित हैं। ठीक है। ऊँट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर और ब्रज महोत्सव भरतपुर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, किस सभ्यता स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इसके अंदर हो जाएगा बेराट से। क्वेश्चन नंबर 101, किस राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है। यदि धर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो 101 के अंदर राइट आंसर होगा 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 102, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 309 रुपये है वो साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जाएगा 6%। आप हल कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, 40,000 रुपये राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो इसके अंदर 256 रुपये आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 104, देखिए दिए गए चित्र यदि PQ LMRS हो तो कोण LRS कितना होगा। तो 104 में इसके अंदर आएगा 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 105, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री से अधिक है। तो यहाँ पर 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 106, समतल दर्पण के संबंध में सत्य कूट का चयन कीजिए। देखिए इसके अंदर पहला है, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब आभासी व पार्श्व परिवर्तन होता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रहती है। तो इसके अंदर 4 वही सही है। ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 107 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पर होगा 3 × 10⁸ ms-1। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 108 है, पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 109, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होगा। यहाँ पर अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 111, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। तो 111 के अंदर सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 112, भारल नीली भेड़ पशु भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 113 है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से पर्वतों का प्रकार है। तो फलित पर्वत, ब्रह्मोत्स पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत सभी पर्वतों के प्रकार हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 116, 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था जयपुर में। 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा, यह नीति जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। देखिए राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य है और इस नीति का प्रशासनिक विभाग उद्योग वाणिज्य एवं MSME विभाग है
और चौथा है इधर, इस नीति के तहत जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर खोला जाएगा। तो असम में लेते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 118 है, हाल ही में किसे राज्य सरकार के द्वारा शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो 118 के अंदर होगा डूंगर राम गेदर को। क्वेश्चन नंबर 119, वर्ष 2023 में राजसिको के द्वारा पहले राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 120 है, राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया, इसका बजट कितना रखा गया है? तो इसके अंदर 1000 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र सिद्धांत सही नहीं है? तो 121 में होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विशिष्ट से सामान्य। क्वेश्चन नंबर 122 है, अतीत में घटित घटनाओं को कालक्रम में दर्शाए हेतु कौन सा चार्ट सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर समय चार्ट। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायता एक वृत्त के एक ही खंड में कोण समान है विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो रोट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष अनुभव साधन नहीं है? तो राइट आंसर है मुक्त चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा उपकरण बच्चों की भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो क्रिजनेयर छड़, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 126 है, फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग होता है, तो काहे के लिए होता है ये? चित्र प्रदर्शन हेतु। क्वेश्चन नंबर 127, महाद्वीपों के अनुपातिक आकार व आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री है? तो 127 में जाएगा ग्लोब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ से थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसके अंदर मायाद्वीप प्रक्षेपी दृश्य सामग्री, ऑप्शन नंबर पहला ए हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 129 है, एनसीईआरटी के द्वारा एडगर डेल के अनुभव शंकु को संशोधित करके बताया गया कि सामान्यतः लोग जो पढ़ते हैं उसका कितना प्रतिशत समान हो जाता है? तो 129 में 10%, ठीक है। देखिए यह पेपर ही में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इंग्लिश का क्वेश्चन है 133 नंबर, तो 133 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 134 में इसमें ऑप्शन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर 135 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 136 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 138 इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 139 इसमें होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 140 इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 141 में ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ग्रामीण, दैनिक, भारतीय और मनुष्य, तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 143, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो राइट आंसर होगा उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 144, जिस विकारी शब्द प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्रिया।
क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला, वह चतुर निकला सक्रमक क्रिया। देखिए, वह कॉलेज से आकर्षित हो गया पूर्वकालिक क्रिया, मोर नाचता है आक्रामक क्रिया है, पुलिस ने चोर पकड़वाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 146 है, कनिका यहाँ चल रही हैं वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसके अंदर स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 147, सीतावाद्य किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो 147 में जाएगा सर्वे सामग्री। क्वेश्चन नंबर 148, सर्वे सामग्री का उपयोग करते हैं किसके लिए? शुद्ध उच्चारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न से कौन सा एक कार्य शिक्षण सामग्री का नहीं है? तो इसके अंदर शिक्षक का स्थान लेना। और क्वेश्चन नंबर 150, शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है। तो व्यापकता का सिद्धांत। तो ये 150% है। 10-5 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई नहीं दिए तो कोई बात नहीं, जो प्रश्न आपको मिले हैं उनको आप देख लेना। इसकी PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। सभी प्रकार के पेपर की जो PDF है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, और जो भी पेपर हमारे पास आएगा उसकी आंसर की आपको यूट्यूब पर बताई जाएगी, और पेपर की PDF टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। तो ज्वाइन जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।